गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एल्गोरिथम पढ़ेंगे फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। तो ये एल्गोरिथम मैंने लिख दिया है, पहले इस एल्गोरिथम को एक बार स्कैन कर लीजिए और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि इसे नोट डाउन कर लेंगे उसके बाद मैं न्यूमेरिकल जब समझाऊंगा और उससे इसको कोरिलेट करूंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। एल्गोरिथम में जो लिखा हुआ है क्या चीज़ें हैं, एड ए राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ पी। सपोज करो इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है यूजिंग दिस एल्गोरिथम, तो इसको एक नाम दे दिया गया p = 5, 6, 2 प्लस स्टार 12, 4, स्लैश, माइनस। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ, फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ, एड ए राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ p। हम चाहें तो साइड बाय साइड इसको करते भी जाएं। स्टैक। तो पहला लाइन जो लिखा है वो क्या लिखा है, एड ए राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ पी। मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन इसके लास्ट में हम एक राइट पैरेंथेसिस लगा देंगे। इस तरह के जो अप्रोच है इसको हम कहते हैं, जो राइट पैरेंथेसिस हम लगा रहे हैं इसको हम कहते हैं सेंटिनल नोट कहते हैं। और इनफैक्ट इसका यूज क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम में जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो कब कंप्लीट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम प्रॉब्लम में खुद ही एक इंडिकेटर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर जोड़ दिया है और आगे हम देखेंगे कि इसी सेंटिनल नोड को हम यूज करेंगे टू टर्मिनेट आवर प्रोसेस। ठीक है, तो राइट पैरेंथेसिस एक लास्ट में हमने रख दिया हुआ है और इसको हमने क्या नाम दे दिया है, सेंटिनल नोड इसको कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सेकंड स्टेटमेंट क्या करें, स्कैन पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप 3 and 4। मतलब थर्ड एंड फोर्थ को रिपीट करना है और कब तक रिपीट करना है, एंड अप्लाई ऑन फॉर ईच एलिमेंट ऑफ पी अंटिल द सेंटिनल राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर। मतलब यही हमारा राइट पैरेंथेसिस जो है ये इंडिकेटर है कि हमें प्रोसेस कब रुकना है। और क्या करें हम, स्कैन पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब इधर से हम एक एक सिंबल को स्कैन करते जाएंगे और उन सिंबल्स पे स्टेप 3 और स्टेप 4 को जो भी अप्लीकेबल होगा अप्लाई करेंगे और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें ये ना मिल जाए। जैसे ही ये मिलेगा ये इंडिकेटर होगा कि हमारा काम खत्म हो गया, उसके बाद जो कुछ भी हमारे सामने होगा दैट इज आवर रिजल्ट। तो ये कैसे करेंगे, तो अब ये लूप शुरू हो गया एक तरह से, और लूप के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट है, थर्ड एंड फोर्थ है, 2 स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड। तो पहला हमें जो सिंबल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और 5 क्या है, ऑपरेंड है। और आपने क्या लिखा, इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर पुट इट ऑन स्टैक। तो इसको कहां रख देंगे, स्टैक में रख देंगे। तो पहला सिंबल हमें क्या मिला था, 5 मिला था, ये कहां चला जाएगा, स्टैक में चला जाएगा। अब इसके बाद से थर्ड और फोर्थ में से एक ही अप्लाई होना है, या तो वो ऑपरेंड होगा या ऑपरेटर होगा। तो ऑपरेंड मिल गया तो ऑपरेटर तो है नहीं, फिर वापस जाएंगे, अगला सिंबल मिलेगा हमें, फिर अगला सिंबल क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर, फिर से ऑपरेंड है तो फिर क्या करोगे, पुट इट ऑन स्टैक। तो इसको स्टैक में रख देंगे। अच्छा, स्टैक में रखने के लिए अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो न्यूमेरिकल देखा था उसमें ऐसे लिखा था 5 और इसके बाद 6 लिखा था। ठीक है, यहां पे जगह कम बचाने के लिए हम कॉमा में लिख रहे हैं। तो कॉमा करके लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज स्टैक इस तरह से इंप्लीमेंट होता है, समझने के लिए भी होता है। ठीक है, फिर अगला एलिमेंट क्या मिला, 2 इज अगेन ऑपरेंड। तो ये भी कहां जाएगा, ये इसके पास, सॉरी ये यहाँ नहीं लिखेंगे, 6, 5, 6, फिर क्या मिला 2, तो 5, 6, 2। ठीक है, फिर इसके बाद अगला सिंबल क्या मिला, प्लस, और ये स्टैक में अगर समझे तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब अगला सिंबल आपको क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, और प्लस क्या है, ऑपरेटर है। तो इसका मतलब थर्ड वाला लाइन कंडीशन फेल हो गया। इफ एन ऑपरेटर, और उस ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सिंबल से, इससे, ये एक ऑपरेटर का सिंबल है, इज एनकाउंटर। मतलब जो भी ऑपरेटर मिलेगा उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी इस ऑपरेटर सिंबल की वैल्यू क्या है, प्लस है। तो अब ABC इफ कंडीशन के बाद ये 3 स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होंगे। क्या लिख रहे हैं, रिमूव टॉप 2 एलिमेंट ऑफ स्टैक वेयर A इज टॉप एलिमेंट एंड B इज नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट। तो टॉप एलिमेंट क्या है इन दोनों में, अब यहाँ पे ये प्लस मिला, उस केस में क्या होगा, 2 टॉप एलिमेंट इसके रिमूव होंगे। टॉप एलिमेंट क्या है, 2 और 6 है, तो 2 क्या हो जाएगा,
लिखा आपने ए इज टॉप एलिमेंट, मतलब ए इज हो जाएगा 2 एंड बी इज नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट, तो बी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और स्टैक में बचा क्या है, अभी 5 बचा है। फिर आपने क्या लिखा हुआ है सेकंड, इवेल्युएट बी ऑपरेटर ए, मतलब 6 और ऑपरेटर ए के बीच में ये ऑपरेटर लग जाएगा। सॉरी, ए की वैल्यू क्या है 2 है, 6 और 2 के बीच में ऑपरेटर लग जाएगा। और इस ऑपरेटर की वैल्यू क्या है 8 प्लस है, तो इसका मतलब 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। और प्लेस द रिजल्ट बैक ऑन स्टैक, ये कहाँ जाएगा, वही चीज इसमें करते थे, आपको प्लस मिला था तो क्या किए थे, ये दोनों निकाले थे और स्टैक में 5 तो रह जाएगा और 6 प्लस 2 क्या आ जाएगा 8 आ गया था। सेम प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा, अगला सिंबल क्या मिल रहा है स्टार, स्टार मिल रहा है, तो फिर क्या होगा, ऑपरेटर है, रिमूव टॉप 2 एलिमेंट, टॉप 2 एलिमेंट निकलेंगे और ए क्या हो जाएगा 8 और बी क्या हो जाएगा 5। अगेन बी और ए के बीच में ऑपरेटर लगेगा, सेकेंड लाइन लिखा है ना, इवेल्युएट बी ऑपरेटर ए, तो बी क्या है 5, ऑपरेटर क्या है स्टार और ए क्या है 8, कितना हो जाएगा 40। तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। और इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, अभी स्टैक में क्या बचा रहेगा 40। फिर वापस जाएंगे, अब सिंबल क्या मिला 12, ऑपरेंड है, कहां ऐड हो जाएगा, फिर क्या मिला 4, ऑपरेंड है, कहां ऐड हो जाएगा यहां पे। और इसमें भी आपका ये 12 मिला, तो 40 के बाद 12, फिर 4 मिला, 40, 12 और 4 के बाद फिर क्या मिला स्लैश, डिवीजन का सिंबल, ऑपरेटर है, फिर रिमूव टॉप 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट निकलेंगे और क्या होगा, ए इज 4 एंड बी इज 12 एंड यू हैव टू अप्लाई बी ऑपरेटर ए, या बी की वैल्यू क्या है 12, ऑपरेटर की वैल्यू क्या है स्लैश और ए की वैल्यू क्या है 4, कितना मिल जाएगा 3। तो अब स्टैक में क्या बचेगा 40 और 3। आई बात समझ में। फिर आपको इसके बाद क्या मिल रहा है माइनस, माइनस मिलेगा, 2 एलिमेंट बाहर आ जाएंगे, ए में क्या जाएगा 3, बी में क्या जाएगा 40, फिर क्या होगा बी ऑपरेटर ए 40, ऑपरेटर की वैल्यू माइनस, ए की वैल्यू 3, कितना हो जाएगा 37। तो स्टैक में क्या बचेगा 37, यहाँ पे क्या बचेगा 37। इसके बाद क्या मिलेगा राइट पैरेंथेसिस, ठीक है। और आपने क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अंटिल सेंटिनल राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर, मतलब ये यहाँ पे लिखना नहीं है, जैसे ही ये मिला आप लूप से बाहर हो जाएंगे, और लूप से बाहर होंगे तो आप क्या लिख रहे हो, सेट वैल्यू इक्वल टू टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक। स्टैक में कितने एलिमेंट हैं, एक ही एलिमेंट है, यही टॉप एलिमेंट होगा, यही क्या हो जाएगा रिजल्ट, वैल्यू का मतलब यहाँ पे रिजल्ट से है। ये स्टैक में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, यही क्या हो जाएगा रिजल्ट, और हमारा एक कैलकुलेशन ठीक है। इसमें कोई डाउट, कोई भी डाउट हो आपको कमेंट करते रहेंगे, उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसको तुरंत आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आप।
अब ये जैसे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। स्कैनिंग बाय हैंड से मैं कर दे रहा हूं, आप स्टैक कैल्क से कीजिए। जैसे क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है 50, 40, 5, 3 स्टार -/10 प्लस। ऐसे स्कैन करेंगे 50, 40, 15 -/10 प्लस, फिर स्कैन करेंगे माइनस, कितना हो जाएगा 50, 25/10 प्लस, फिर करेंगे क्या होगा 2, 10 प्लस, कितना रिजल्ट 12 आना चाहिए। स्टैक की हेल्प से इसको सॉल्व करके देखिए एल्गो से। सिंबल और स्टैक, राइट पैरेंथेसिस आपको ऐड कर देना है। सिंबल एक एक स्कैन कीजिए। 50 स्टैक में जाएगा, ऑपरेंड है। 40 स्टैक में जाएगा, ऑपरेंड है। 5 स्टैक में जाएगा, ऑपरेंड है। 3 स्टैक में जाएगा, ऑपरेंड है। स्टार ऑपरेटर है, टॉप 2 एलिमेंट निकलेंगे। ए में क्या जाएगा 3, बी में क्या जाएगा 5, बी इंटू ए मतलब 15 होगा, तो क्या हो जाएगा 50, 40 और 15, फिर क्या मिलेगा माइनस। अब बी में क्या जाएगा, ए में क्या जाएगा सपोज को 15 और बी में क्या जाएगा 40, और बी ऑपरेटर है मतलब बी माइनस ए लगेगा, कितना आ जाएगा 25। फिर क्या मिल रहा है स्लैश ऑपरेटर है, स्टैक में जाके 2 एलिमेंट निकलेंगे। ए में क्या जाएगा 25, बी में क्या जाएगा 50 और बी माइनस ए सॉरी बी स्लैश ए कितना हो जाएगा 2। फिर क्या मिल रहा है इसके बाद 10, फिर क्या मिल रहा है प्लस, प्लस मिला, फिर ऑपरेटर मिला, तो क्या होगा ए में क्या जाएगा 10 और बी में क्या जाएगा 2, और बी ऑपरेटर ए मतलब बी प्लस ए कितना हो जाएगा 12। इसके बाद से राइट पैरेंथेसिस मिलेगा, प्रोसेस टर्मिनेट, तो यहाँ भी 12 आएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल है, इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है। 1-2 एग्जाम्पल और वर्कआउट करिएगा, आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्न पे मैं आप लोग को इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने का एल्गोरिथम बताऊंगा। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ओके।